कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है आवेश का निर्माण होता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार घर्षण करने से जो है आवेश निर्माण हुआ था। तो ये विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको अब हम लोग देखेंगे। आपको मालूम है कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और ये कण का अति सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु की संरचना के बारे में हम लोग आगे और जानकारी देखने वाले हैं। तो अभी इतना बस जानना ये आवश्यक है कि प्रत्येक परमाणु में या प्रत्येक कण में क्या होता है? धन आवेश और ऋण आवेश होता है। यानी धन भाग होता है और ऋण भाग होता है। जो धन आवेशित भाग होता है वो कैसा होता है? स्थिर होता है। धन आवेशित भाग कैसा होता है? स्थिर होता है। और जो ऋण आवेशित भाग होता है वो कैसा होता है? चल होता है, यानी वो अस्थिर होता है। यानी जैसे मैंने भी बोला था, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ रहे थे, तो रगड़े थे ना अभी हमने यहाँ पर। कांच की छड़ को जो है रेशम के कपड़े के ऊपर जब हमने रगड़ा था, तो कांच की छड़ के ऊपर धन आवेश और रेशम के कपड़े के ऊपर ऋण आवेश आता है। क्यों? अभी मैंने बोला ना, ऋण आवेशित कैसा होता है? चल होता है। तो यहां से इस कांच की छड़ में से ऋण आवेश कहां पर गया? रेशम के कपड़े में चला जाता है। यानी ऋण आवेशित कैसा होता है? चल होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। समझ रहे हैं? तो ऋण आवेशित ही जो है एक स्थान से दूसरे स्थान। तो समझ रहे हैं कि प्रत्येक परमाणु में धन और ऋण आवेश होता है। किसी भी क्षण में, ये पेन दिख रहा है, इसमें भी धन और ऋण आवेश है, लेकिन दोनों संतुलित होते हैं, इसलिए इस पर कोई आवेश दिखाई नहीं देता। जब इसको हम लोग रगड़ेंगे तब इस पर आवेश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार समझ गया कि जो धन आवेश होता है वो कैसा है? स्थिर है। और जो ऋण आवेश है वो कैसा है? चल है। इसलिए दोनों आवेश जो है किसी भी वस्तु पर कैसे होते हैं? संतुलित होने के कारण प्रत्येक परमाणु जो है विद्युत दृष्टि में कैसा होता है? उदासीन होता है। सभी वस्तुएं क्या होती है? परमाणुओं से बनी होती है। और प्रत्येक वस्तु जो है विद्युत दृष्टि में कैसी होती है? उदासीन होती है। फिर भी वस्तुएं आवेशित कैसे होती है, इसके बारे में आप जानते हो क्या कि वस्तुएं आवेशित कैसी होती है? नहीं जानते हैं ना, तो मैं बताती हूँ आपको कैसे आवेशित होते हैं। तो किसी भी परमाणु का संतुलन कुछ कारणों से बिगड़ जाता है। जब किसी पदार्थ पर हम लोग किसी विशिष्ट पदार्थ पर एक वस्तु को किसी विशिष्ट वस्तु पर हम लोग क्या करते हैं? रगड़ते हैं। तो जो दो विशिष्ट वस्तुओं को एक दूसरे पर रगड़ा जाता है, तो जब उनमें घर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण होने से क्या होता है? इस वस्तु पर का, जैसे ये कपड़ा है, अभी मैंने ये वस्तु ली तो इसको रगड़ रही हूँ इसके ऊपर, तो इसमें से कुछ जो है कण इसमें चले जाते हैं, इस कपड़े पर चले जाते हैं, जिसके कारण जो है ये वस्तु जो है, अब यहाँ से कण यहाँ चला गया तो ये वस्तु कैसी हो जाती है? अब चल कौन सा था? ऋण था। तो ये कपड़ा कैसा हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है। अब इसमें से ऋण कम हो गया तो ये कैसा बचा रहता है? धन आवेशित हो जाता है। समझ रहा है? यानी अभी देखो, जैसे यहाँ पर मैंने कांच की छड़ को जो है हम लोग रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ में से ऋण निकल कर कहाँ चला जाता है? रेशम के कपड़े पर चला जाता है। तो ऋण आवेश की संख्या कहाँ पर बढ़ जाती है? रेशम के कपड़े पर बढ़ जाती है। इसलिए रेशम का कपड़ा कैसा हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है। और इसमें से कांच की छड़ में से ऋण आवेश निकल गया तो क्या बचा रहता है? यहाँ पर धन आवेश। इसलिए कांच की छड़ कैसी हो जाती है? धन आवेशित हो जाती है। समझ रहे हैं आप लोगों को? इस प्रकार घर्षण किए जाने पर दो वस्तुओं में से एक वस्तु धन आवेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु जो है ऋण आवेशित बनी रहती है। दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं। देखो यहाँ पर ये मैंने लिया प्लास्टिक की छड़। प्लास्टिक की छड़ को हम लोग ऊनी कपड़े पर रगड़ते हैं, तो ऊनी कपड़े में से ऋण आवेश निकल कर कहां पर आ जाता है? प्लास्टिक की छड़ में आ जाता है। और अब जब ऋण आवेश प्लास्टिक की छड़ पे आ गया तो किसकी मात्रा बढ़ गई? प्लास्टिक की छड़ पे ऋण आवेश की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए प्लास्टिक की छड़ कैसे हो जाती है? ऋण आवेश। अब ऊनी कपड़े पर क्या बचा रहता है? धन आवेश बचा रहता है। यहाँ से क्योंकि ऋण आवेशित चल है ना, चल कौन है? ऋण आवेश है, इसलिए चलता है, चलते हुए वो कहाँ पर आ जाता है? छड़ में आ गया, तो यहाँ पर ऋण आवेश की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए प्लास्टिक की छड़ जो है ऋण आवेशित हो जाती है।
और यहाँ से ऋण चला गया, इसलिए ऊनी कपड़ा कैसा हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। यानी कोई भी वस्तु को जब किसी विशिष्ट वस्तु पर रगड़ा जाता है तो एक वस्तु ऋण आवेशित होती है और एक वस्तु धन आवेशित होती है। और इस पर भी धन और ऋण है, इस पर भी धन और ऋण है, लेकिन जब रगड़ते हैं तो चल वाला जो है ऋण आवेश जो है हमेशा दूसरे इसके ऊपर चला जाता है। तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनके ऊपर हम लोग रगड़ कर इस पे रगड़ के हम लोग आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कौन कौन सी वस्तुओं को हम लोग रगड़ते हैं। तो कांच हो गया, एबोनाइट हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जिनको हम लोग रगड़ते हैं तो क्या होता है, कांच, एबोनाइट, प्लास्टिक, रबड़, ऊनी कपड़ा, रेशम कपड़ा, इनको जो है एक दूसरे की विशिष्ट वस्तुएं है, ये विशिष्ट वस्तुएं हैं जिनको हम लोग एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं। तो रेशम का कपड़ा, ऊनी कपड़ा, ये ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जिनको रगड़ने पर हम लोग क्या करते हैं, विद्युत आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। आपको मालूम है क्या, लगभग 2500 वर्ष पहले थैलस नामक ग्रीक वैज्ञानिक ने जो है पीले रंग की अंबर की लकड़ी, एक पीले रंग की अंबर, ग्रीक वैज्ञानिक थे थैलस, इन्होंने क्या किया, पीले रंग की जो है अंबर की लकड़ी को जो लिया और ऊनी कपड़े पे रगड़ा। तो उन्होंने क्या किया था, पीले रंग की अंबर की लकड़ी, अंबर का झाड़ होता है, उसकी लकड़ी ली और उसको जो है उन्होंने ऊनी कपड़े के ऊपर रगड़ा। तो ऊनी कपड़े के ऊपर जैसी रगड़ा तो क्या हुआ, और रगड़ने के बाद उस छड़ को, अंबर की छड़ को जो है पंख के पास, पक्षियों का जो पंख होता है उस पंख के पास लेकर गए तो क्या हुआ, पंख उस लकड़ी की ओर आकर्षित हो गए। तो उन्होंने जो है देखा, अरे इसकी ओर आकर्षित हुआ मतलब आवेश निर्माण हुआ। तो अंबर को जो है ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। अंबर को जो है ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसलिए अंबर के आकर्षण के गुणधर्म के कारण जो है एक वैज्ञानिक थे थॉमस ब्राउन, उस थॉमस ब्राउन ने जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया कि ये अंबर की लकड़ी की ओर आकर्षित हुए, और अंबर को जो है ग्रीक भाषा में जो है क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसीलिए थॉमस ब्राउन ने उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रकार जो है इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत आवेश का निर्माण हुआ। तो विद्युत आवेश का निर्माण का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थैलस वैज्ञानिक और इलेक्ट्रिसिटी नाम देने वाले वैज्ञानिक थॉमस ब्राउन। तो उन्होंने क्या प्रयोग किया था, जो अंबर की लकड़ी थी उसको जो है उन्होंने ऊनी कपड़े के ऊपर रगड़ा और पंख के पास लेकर गए। तो पंख के पास ले जाने पर वो जो है पंख उस अंबर की लकड़ी की ओर आकर्षित हो गए थे। इस प्रकार उन्होंने विद्युत आवेश का निर्माण किया था। तो प्रत्येक वस्तुओं पर क्या होता है, विद्युत आवेश होता है, लेकिन वो अप्रकट रूप में रहता है, धन और ऋण आवेश। जब इन विशिष्ट वस्तुओं को, कांच, एबोनाइट, प्लास्टिक, रबड़, रेशम का कपड़ा, ऊनी कपड़ा, इन्हीं पर हम लोग जब रगड़ते हैं तो वो चल जो है ऋण आवेश जो है निकलकर दूसरे वस्तु पे चला जाता है, जिसके कारण एक वस्तु धन हो जाती है तो दूसरी वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। समझ रहा है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धन आवेशित और रेशम की कपड़ा ऋण आवेशित हो जाती है। प्लास्टिक की छड़ को ऊनी कपड़े पर रगड़ा तो प्लास्टिक की छड़ ऋण आवेशित और ऊनी कपड़े पर जो है धन आवेश होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऊनी कपड़े में से ऋण आवेश निकल के प्लास्टिक की छड़ पर आता है और ऋण आवेश की संख्या यहाँ बढ़ जाती है, इसलिए छड़ ऋण आवेश होती है। यहाँ पर कांच की छड़ में से ऋण आवेश निकलकर रेशम के कपड़े पर चला जाता है तो रेशम के कपड़े के ऊपर ऋण आवेश की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए रेशम का कपड़ा कैसा हो जाता है, ऋण आवेशित। तो विद्युत आवेश की निर्मित कैसे होती है, आपको समझ गया कि ऋण आवेश जो है चल होने के कारण वो रगड़ घर्षण से उत्पन्न होता है और दूसरे वस्तु के ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार विद्युत आवेश जो है निर्माण होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं, प्रयोग द्वारा देखेंगे कि किन वस्तुओं पर विद्युत आवेश उत्पन्न हो।